students. Today we will do an important topic which is force. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें. सो फर्स्ट है डेफिनेशन कि फोर्स होता क्या है. एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स. किसी भी चीज़ को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं या दूसरी तरफ अगर हम उसको धक्का लगाते हैं तो उसको हम फोर्स बोलते हैं. फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स वट इज़ द फॉर्मूला? मास इनटू एक्सीलरेशन. जो एक्सीलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण जो फोर्स है वो भी हमारी क्या बन जाती है? और वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डिनोट करेंगे एफ के ऊपर एरो के साथ. यूनिट्स की बात की जाए तो फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी ऐसे यूनिट्स क्या बन जाती हैं? न्यूटन. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम, डिफाइन 1 न्यूटन. 1 न्यूटन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन विच मास ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg जिसके ऊपर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अप्लाई की जाती है उसको 1 न्यूटन बोला जाता है. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ये किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट में है, अगर आराम कर रही है तो उसको मोशन में ला सकता है. अगर वो चीज़ चल रही है मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकती है. इसकी एग्जांपल्स हम कुछ देखेंगे, जैसे कि अगर एक बॉल ग्राउंड में पड़ी है, अगर हम उसको किक करेंगे तो वो बॉल जो है मोशन में आ जाएगी. और अगर किसी ने कोई बॉल को किक किया है, हमें उस बॉल को रोकना है तो हम फोर्स लगा के उस बॉल को रोक भी सकते हैं. तो जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें बॉल जो है वो रेस्ट से मोशन में आई है और सेकेंड एग्जांपल में हमने मोशन से उस चीज़ को रेस्ट में लेके आए हैं. सेकेंड है इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी दैट इट इज़ कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी. ये किसी भी बॉडी का साइज चेंज कर सकती है और शेप भी चेंज कर सकती है. जैसे ये स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, अगर हम इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ क्या है? इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जिसका साइज़ है वो पहले छोटा था अब बड़ा हो जाएगा. सेकेंड, अगर हम शेप की एग्जांपल की बात करें तो ये टायर है, इसकी हवा, इसमें हवा नहीं है तो ये फ्लैट है. जब इसमें हवा होती है तो ये पूरा सर्कुलर शेप हो जाता है. तो फोर्स पुट करने से इन द फॉर्म ऑफ एयर जो एक टायर की शेप जो है वो चेंज की जा सकती है. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स होती हैं फोर्स की. फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट नाम से क्लियर है कि किसी भी चीज़ को फिजिकली टच करके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट मतलब नहीं, बिना टच किए फिजिकली फोर्स अप्लाई करना, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो 5 तरह की होती है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट आती है कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स. जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा जो मेन फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करती है. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक मैन है, वो किसी वेट को अपनी तरफ खींच रहा है, ही इज़ अप्लाइंग फोर्स. लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो वर्क कर रही है. अगर ये बॉक्स को ऊपर को खींचेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होगी. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है और ये हमें बहुत जगह पे देखने को मिलती है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? जो स्मूथनेस है उसको थोड़ा कम कर देती है और जहाँ भी हमें रफनेस की ज़रूरत होती है वहाँ प्रॉपर अमाउंट में रफनेस प्रोवाइड करके जो हमारा वर्क है वो थोड़ा ईजी कर देती है. अगर हम अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर चल पा रहे हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम शायद स्लिप करते रहें, लेकिन फ्रिक्शन के कारण जो हमारी पकड़ है वो अच्छे से बनती है और हम अच्छे से चल पाते हैं. सेकेंड है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अभी जैसे हमने पीछे किया कि ये एक वेट है, कोई इसको इस तरफ से खींच रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे क्या अप्लाई होगी? फ्रिक्शन अप्लाई होगी. अब ये कोई मास है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका वेट होगा. हियर mg स्टैंड्स फॉर द वेट, बिकॉज वेट का फॉर्मूला होता है mg. अब फोर्स को तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन है, अब वेट को बैलेंस करने के लिए जोन सी फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि वेट हमेशा नीचे को होगा तो जो ऑपोजिट फोर्स होगी वो ऊपर को लगेगी, उस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स.
इन सभी के ऊपर एरो लगा हुआ है, इट मीन्स दिस ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। और जो मैंने अभी बताया वेट इज इक्वल टू mg, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है g की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग। अब ये हम कोई भी एक रिजिड स्पॉट है, जैसे कि मान लो कि ये छत की सीलिंग वगैरह है या कोई भी रिजिड स्पॉट, उसके साथ मान लो एक रस्सी टांग दी जिसको स्ट्रिंग बोला गया है, और उसके साथ एक जो है वो वेट जो है लगा दिया। अब कोई भी जैसे यहाँ पे बॉल है, अब बॉल का कुछ जो वेट होगा, अब वेट मैंने बताया था कहाँ पे, नीचे वाली डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब नीचे वाले वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर जो फोर्स लगेगी ऊपर वाली डायरेक्शन को, उस फोर्स को बोला जाता है टेंशन फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। फोर्थ है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगी जाती है। अगर कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप उसको अपनी तरफ खींचोगे तो वो क्या करेगा, उसको खींचोगे, जब आप छोड़ोगे रिलीज़ करोगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये स्प्रिंग की कैपेसिटी होती है, चाहे उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, मतलब खींच लो या कंप्रेस कर लो, यानी दबा लो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, वो अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा ही करेगा, किसके ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब सेकंड में उसकी एक स्प्रिंग के साथ दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, पहले उनको दोनों को बाहर की तरफ खींच दिया, उसके कारण भी क्या हो गया कि जो स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ ही जाएगा। एंड जो हमारे पास लास्ट कोलिजन की टाइप है दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोलिजन क्या होता है, टक्कर। जैसे इन्होंने दिखाया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों के बीच में कोलिजन हुई यानी टक्कर हुई। जब दोनों की तरफ टक्कर हुई तो दोनों ने क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। तो जो ये फोर्स होती है इसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। ये बिल्कुल शॉर्ट पीरियड मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है। जब टक्कर होगी वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होती है, हार्डली 10 सेकेंड या 20 सेकेंड। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, कि इतनी जोर की टक्कर होती है कि जो एक बार व्हीकल है वो काफ़ी दूर तक मोशन में जाते हैं। अब ये जो बॉल है, जब ये टक्कर हो रही है, जो ये बॉल ए वाली बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को बोलेंगे FAB। और ये जो बी वाली बॉल ए वाले पे फोर्स लगाएगी, इस फोर्स को बोलेंगे FBA, विच मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मैंने अभी बताया था कि जिनको बिना फिजिकली टच किए भी बॉडीज़ के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करवाई जा सकती है, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन प्रोवाइड करता है, अर्थ प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई भी बॉल है, अगर आप उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, व्हाट विल हैपन, बॉल नीचे की तरफ आएगी, ऐसे तो नहीं आसमान की तरफ ही चली जाएगी। बॉल नीचे क्यों आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उस बॉल को अपनी तरफ नीचे लेके आएगी। अब जो अर्थ की ग्रेविटी होगी जो नीचे को आएगी, अब बॉल नीचे को किस लिए आ रही है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। अब अर्थ उसको पकड़ के तो नहीं खींच रही ना, सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जा रहा है। इसलिए जो कोई भी चीज़ जो है वो हवा में नहीं जाती अर्थ पे, सारी की सारी चीज़ें अर्थ के साथ ही रहती है। अब अर्थ किसी को पकड़ के नहीं रखते, सिर्फ एक फोर्स के कारण ही अपन जो सारे हैं वो अर्थ पे स्टेबल है। सेकेंड आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, दो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें चार्ज हो सकते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों बॉडीज़ के ऊपर एक तरह के चार्ज है, लाइक चार्जेस है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो वो बॉडीज़ क्या करती हैं, रिपेल करती है, मतलब एक दूसरे से दूर जाती है। जैसे इन्होंने एरो दिखाया कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि दोनों एक दूसरे की तरफ अब आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो ऑपोजिट अगर बॉडी के ऊपर चार्ज है जिसकी वजह से दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं।
अब इसमें अगर आप कॉमन एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एक्टिविटी जो स्कूल टाइम सारे करते हैं कि जिसके ड्राई हेयर होते हैं वो स्केल जो है अपने हेयर के साथ रब करते हैं। फिर जब स्केल को थोड़ी देर रब करने के बाद उसको पेपर के पास लेके जाते हो तो जो पेपर है वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रब करने से जो स्केल पे चार्ज आने लग जाते हैं, इसलिए ऑपोजिट चार्ज होने के कारण जो स्केल है वो पेपर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैग्नेटिक फोर्स में हम एक मैग्नेट की बात करते हैं। हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, वन इज़ नॉर्थ एंड सेकेंड इज़ साउथ पोल। तो जैसे चार्जेस में था कि लाइक जो चार्ज थे वो रिपेल करते हैं, इसी में भी वही है, जो लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। विच मीन्स अगर तो दो मैग्नेट, जैसे हम खेलते होते थे बचपन में कि दो मैग्नेट्स को हाथ में लेके देख लेते थे तो वो अट्रैक्ट होती थी। क्यों? क्योंकि उसका एक पोल साउथ होता था, दूसरा पोल नॉर्थ होता था, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन अगर दोनों ही नॉर्थ पोल को आप सामने लेके आओगे या दोनों ही साउथ पोल्स को सामने लेके आओगे एक दूसरे को, तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो क्या होंगे? रिपेल होंगे। मतलब एक दूसरे से जो मैग्नेट्स हैं वो बिल्कुल भी या तो पास नहीं आएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगी। सो ये जो थी लास्ट टाइप थी मैग्नेटिक फोर्स की। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।